आसाम में मैं एक जिस जिम्मेदार पद पर आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसाम के सभी ज़िलों में जाकर के समझने का प्रयास करूँ। और इसलिए ये आज मेरी 17वें ज़िले की डीसी और डीसी के साथ सभी अधिकारियों के साथ केंद्र की जितनी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनको मैं समझूं, कहाँ तक कितनी कितनी उसमें उपलब्धि है, कहाँ कमी है, कहाँ खामी है। तो मैंने समझने का प्रयास किया। मुझे लगा कि इस ज़िले में अधिकांश योजनाओं की अच्छी परफॉर्मेंस है। कुछ योजनाओं में ज़रूर थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो मैंने अपना सुझाव दिया है कि इसको बकअप करें और इस बात को ध्यान में रखें कि आप और मैं जहाँ जिस जगह आज बैठे हैं, हमें इस जगह भेजने का काम उस जनता ने किया है। अपने खून पसीने के पैसे से जो विश्वविद्यालय बनाए वहाँ पढ़ कर के अपन आए हैं। हमें इस बात का चिंता करनी है कि वो जो हमारी उम्मीदें रख रहा है उसको हम पूरा कर पाएँ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा अनुभव समझने का भी है और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में इतने वर्षों तक काम करते हुए समझ आया, जो सीखा हूँ, उसके माध्यम से मैं इनको एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जो भी उनके पास अब तक उपलब्धियाँ थी उसको उन्होंने डिटेल प्रेजेंटेशन के द्वारा मुझे बताया और मुझे जहाँ कहीं कमी लगी उसमें तो मैंने उसको ठीक करने का प्रयास किया। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार है। पहले के तुलना में मुकदमों की संख्या निरंतर कम हो रही है। सज़ा का परसेंटेज बहुत ही कम है आसाम में, वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। हमने कोशिश की है कि सज़ा का परसेंटेज बढ़ाने के लिए अच्छे जो संगीन केस हैं उनके बारे में कोई न कोई जिम्मेदार अधिकारी लगाएं ताकि वो उसको ठीक प्रकार से एविडेंस तक ले जा कर के सज़ा दिला सकें। मैं सोचता हूँ कि यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं विकास के, उन प्रोजेक्ट को भी समझने का प्रयास किया। उसकी गति कैसी है, उसमें आगे कब तक पूरा होना है, कौन सा काम कब तक पूरा हो जाना था। जैसे मेडिकल कॉलेज का बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, इसी का बारे में तो इनकी प्रोग्रेस जल्दी होकर के समय पर पूरा हो जाए ताकि इसका लाभ जनता को मिले। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि राजस्थान की मिट्टी की गर्मी असम का मौसम में कितना अंतर महसूस करते हैं? देखो, सामान्यतः क्या है कि हम लोग पानी के अभाव में जूझते हैं। आपके यहाँ प्रकृति ने पानी और हरियाली इतनी दी है कि आपको देख कर के हम लोगों का मन होता है कि हम भी ऐसी जगह पर अगर रहें तो अच्छा लगता है। सौभाग्य यह है कि हमारी राजस्थान की धरती ने भी अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए प्राण दे दिए, लेकिन कभी सरेंडर नहीं हुए। और आसाम की धरती भी ऐसी है कि जिसने सब संघर्षों से लड़ते हुए भी इस देश के अतीत को उन्होंने जिंदा रखने का प्रयास किया। तो वास्तव में दोनों की समानता है सी लगती है। और दूसरा, मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से अभी इन दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जैसा हो रहा है, क्योंकि मैं राजस्थान से यहाँ कई बार आया हूँ। मैं एज ए विधायक भी आया हूँ, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी आया हूँ, मंत्री के रूप में भी आया हूँ। आज से 10-12 साल पहले का आसाम और आज के आसाम में ज़मीन आसमान का अंतर देख रहा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चारों तरफ, रोड का भी, रेल का भी, एयरपोर्ट का भी, कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, आईआईटी, सब के डेवलपमेंट की दृष्टि से जिस प्रकार की गति आई है, ये गति अब निश्चित रूप से इस प्रदेश का बहुत स्वरूप बदलेगी। और उम्मीद भी यही है कि सबसे बड़ा कारण यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और शांति अमन चैन कायम हुआ, जिसके कारण से डेवलपमेंट एकदम फास्ट हो रहा है। तो जनता भी सहयोग करे, शांति अमन चैन को बनाए रखे और हम और सरकार जो इस काम के लिए लगे हुए हैं वो इन सब कामों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाए।